अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ उसकी आउटपुट शो कराई थी, क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं दे सकती, इसलिए मैंने पिछली एप्लीकेशन बनाई है। अब इसके बाद मैं इसके कोड थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यूजिंग एंटिटी को यूज़ करते हुए डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए किए है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच मैंने पिछले कोड में बता दिए हैं, इसलिए टाइम वेस्ट कर वगैरह के शुरू होते हैं। और ये मेरे प्रोजेक्ट का एंटिटी है, जिससे मैं पूरे डेटा को पी वाई एस ओ बी जे के ज़रिए में यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने दो कंट्रोलर्स के अंदर ऐड किए। कंट्रोलर बताते हैं आपको। एक कंट्रोलर, एक इंडेक्स का कंट्रोल, एक होम का कंट्रोल, एक पेरोल कंट्रोलर। होम के कंट्रोलर के अंदर हमने एक व्यू ऐड के इंडेक्स व्यू ऐड के, और वो आपको बता इसका व्यू बताते हैं। होम के अंदर हमारे पास ये इंडेक्स पड़ा हुआ है, ये टाइटल पेज है, और जो हमारे पास व्यू नज़र आ रहा था पिछले पेज में, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो सारा नज़र आ रहा है आपको, ये एक इंडेक्स के पेज पे हमारे पास ये सारा जो है, ये इंडेक्स के पेज के ऊपर सारी इसकी कोडिंग हुई हुई है। और इसी तरह हमने जो दूसरा कंट्रोलर ऐड किया है, पेरोल ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। इसके अंदर हमने एक एडमिन का पैनल, ये तो शो करने के लिए ना, तो नीचे यहाँ पर लॉगिन होगा, ये बाद में ये एड सेली के नाम से एक हमने कंट्रोलर बनाया, और इसके बाद इसका व्यू बनाया। और एच टी टी पी पोस्ट का मतलब ये होता है, जैसे ही यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको कहाँ पर जाना है, तो उसको एच टी टी पी पोस्ट के बाद जाना है टेबल डॉट सेरली डॉट मॉडल। तो इधर से ये हमारे एंटिटी, ये जो हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए किया है, डॉट्स ऐड का फंक्शन यूज़ करके हम यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं, और डॉट सेव का इस तरह इसको डिलीट है, हर एक के फंक्शन को अलग अलग डिलीट कर। ये शो पेमेंट का डिलीट करने के लिए एक कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर फंक्शन, कंट्रोलर नहीं फंक्शन, सॉरी फंक्शन फंक्शन बनाया डिलीट के नाम से, ठीक है। वेरिएबल का नाम पी ओ एस, जहाँ पर टेबल है वे पेमेंट कस्टमर आईडी, पेमेंट कस्टमर आईडी जो डेटाबेस में पड़ी हुई है, और एंट आईडी जो यूज़र एंटर कर रहा है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिलीट कर दे। डॉट रिमूव का फंक्शन लगा के हमने इसको रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। इसी तरह मैं आपको सारे इसके कोडिंग बताता हूँ, उसके बाद सारी आपको इनके व्यू बताता हूँ। इसी तरह डिलीट का फंक्शन एक्शन रिजल्ट बनाया हुआ है। ये जहाँ जो भी हमने एक्शन रिजल्ट बनाए, इसके साथ हमने सारे इसके सॉरी डिलीट के साथ एक्शन रिजल्ट नहीं वो व्यू नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि इसने सिर्फ हमें वो कर दें, डिलीट कर दें, और इसने हमने कुछ शो नहीं करना। और अदरवाइज जो हमने और फंक्शन ऐड का फंक्शन हो गया, लॉग इन हो गया, लॉग आउट हो गया, ये हमारा लॉग इन का फंक्शन है। यूज़र नेम एंड एडमिन यूज़र, जो एडमिन यूज़र है जो हमारे पास डेटाबेस में सेव हुआ है, और जो यूज़र ने इनपुट किया, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं, और एडमिन का पासवर्ड और जो हमने पासवर्ड यहाँ पर डेटाबेस में हमारे पास जो पासवर्ड सेव है, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो उसको कौन सा पेज से रिटर्न रिडायरेक्ट फंक्शन एक्शन कौन सा रिडायरेक्ट करना है, उसको एडमिन पैनल को सेव कर शो करा देना है। इसके बाद लॉग आउट का फंक्शन, यहाँ से लॉग आउट हो जाता है। ये रजिस्टर, और जो नया एडमिन आता है जो रजिस्टर करता है, इधर से नया एडमिन रजिस्टर कर सकता है। और ये जो हमारे पास है एक्शन रिजल्ट एड एम्प्लॉय, ये एड एम्प्लॉय का है। सारे को बस सारे एक ही तरह है। एड फंक्शन के नाम से डॉट एड के फंक्शन को यूज़ करते हुए टेबल नेम डॉट एड का फंक्शन, और जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए हुए टेबल, तो एक्शन रिजल्ट के अंदर जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ डॉट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल के एंड इसके ऑब्जेक्ट के साथ सेव कर देंगे। इस तरह वर्क पॉइंट, एक्शन रिजल्ट, टेबल नेम और उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा एंटिटी पेरोल ऑफ सिस्टम, ये हमारा डेटाबेस फास्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए जो हमने एंटिटी उन्होंने हमें बताई थी, ये वो वाली है। और ऐड का फंक्शन को यूज़ करके हमने की हुई है। इसी तरह शो के फंक्शन आपको बताते हैं, जो शो के फंक्शंस हैं।
ये जो सारे फंक्शन शो के फंक्शन थे जो हमें सिर्फ आपको देखा होगा कि लिस्ट आपको शो कर रहे थे। ये वेरी वेरी सिंपल है। उसका नाम आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट डॉट टेबल, जो टेबल हमने शो करना है वो, और साथ लिस्ट, क्योंकि हमने लिस्ट की शो करना है, और हमने रिटर्न कौन कर देगा, जो वेरिएबल हमने वो किया हुआ है। ठीक है, इस तरह एम्प्लॉय का एम्प्लॉय सैलरी हो गया, शो हो गया, वर्किंग पॉइंट, ये सारे हमने शो किए। और अब आपको इनकी व्यूज़ बताते हैं। ये हमारे पास सारे व्यू के पेज बने हुए हैं। अबाउट हो गया, ऐड पेरोल, ऐड एम्प्लॉय, ऐड पेरोल, ऐड सेल, ऐड वर्किंग पॉइंट, लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्टर, शो वर्किंग पॉइंट, शो पेरोल लिस्ट, शो एम्प्लॉय, ये सारे हमारे पास पेजेस बने हुए हैं। एक खोल के आपको बता भी देते हैं। ये जो हमारे पास ऊपर सेव होगा, इसके बाद मॉडल डॉट सैलरी अमाउंट, ये एक टेक्स्ट बुक के लिए होता है, एक उसके लिए होता है, और एक ये जो हमारा सबसे पहले सैलरी अमाउंट नहीं है, ये टेक्स्ट बुक के लिए यूज़ हुआ हुआ है। और दूसरा जो सैलरी बॉक्स, ये उसके अंदर जो हमें डब्बा सा नज़र आता है इसके लिए, और जो उसके अंदर अमाउंट लेता है, जो यूज़र प्रिंट करेगा वो लेने के लिए ये तीसरा यूज़ किया हुआ है। इसलिए हमने एक की को तीन तीन दफ़ा यूज़ किए हुए, साथ लिखा हुआ है। इसी तरह ऐड करने के लिए भी हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए। जो बैक जाने के लिए ये हमने बैक कोड किया, बैक टू लेस जो नीचे आ रहा था बटन, वो यहाँ से हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है। इसी तरह सबमिट का बटन है, और रजिस्टर का बटन हो गया, ये सारे बटन लगे हुए हैं। और थैंक यू, ये आज का हमारा प्रोजेक्ट था। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सर।